हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10। देखिए 10 का 10वां चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाके आप देख लीजिए और उम्मीद करता हूं कि जैसा रिस्पांस आप लोग चैनल को दे रहे हैं इस वीडियो को भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है How many tangents can a circle have? तो हिंदी में अगर बात करें एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए वृत्त की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाएंगे। आप इस सर्कल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखनी है। आपको बोले हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। टेंजेंट्स पूरा एक सर्कल की कितनी स्पर्श रेखाएं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि एक बिंदु से। तो पहले हम देखते हैं अगर एक बिंदु से बोला, सपोज कर लीजिए पी पॉइंट। अगर मैं पी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो उसका आंसर होगा ओनली टू टेंजेंट्स। सिर्फ आप दो स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। लेकिन अब हमें ये नहीं बोला कि एक बिंदु से, हमें बोला सर्कल की। तो सर्कल मींस ये आपका सर्कल है, आप अगर इस पॉइंट से लगाओगे तो दो स्पर्श रेखाएं आपकी होगी, इस पॉइंट से लगाओगे तो आपके पास दो हो गई, इस पॉइंट से लगाओगे तो दो हो गई आपके पास। तो जितने आपके पॉइंट्स होंगे उतनी होंगी। मींस आपके पास यहाँ जो पॉइंट्स है, जो ये जो बिंदु है वो क्या है, अनगिनत है। तो अनगिनत मींस इसकी जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो भी कितनी होंगी, अनगिनत होंगी, मींस इनफाइनाइट होगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने याद रखना है इसका आंसर क्या हुआ, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आप लिखोगे दैट अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब हिंदी में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आप लिखेंगे अनगिनत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त की हो सकती है। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर एक बिंदु से पूछेगा, मतलब एक पॉइंट से पूछेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपका आंसर होगा 2। लेकिन अगर पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है तो दैट मींस इनफाइनाइट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। चलिए फिल इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान भरो। क्वेश्चन है टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट पर उसको प्रतिच्छेद करती है। हिंदी में पढ़ते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। आपका ये वृत्त हो गया। अब ये वृत्त यहां से हम स्पर्श रेखा बनाते हैं। सपोज कर लीजिए ये P है, ये आपका A है। सो अगर देखेंगे हम लोग ये स्पर्श रेखा PA इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर। तो आपने याद रखना है जो स्पर्श रेखा है वो बिंदुओं पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट चलते हैं। सेकंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अब देखते हैं दो बिंदुओं पर कैसे प्रतिच्छेद करती है। आपका ये पॉइंट है A है, अब ये मान लो P है, ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। तो ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। तो आपका आंसर क्या आएगा, छेदक रेखा, और इंग्लिश में सीकेंट। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब एक जो सर्कल है उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी जो रेखाएं वो समांतर हो सकती है। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अब देखते हैं ये हमारा वृत्त है। अब ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है, ये आपको A पॉइंट पर टच करके जा रही है, PAB है। ओके, तो स्पर्श रेखा हो गई। अब इसके पैरेलल, अगर पैरेलल बात करें स्पर्श रेखा हमारे पास ये हो सकती है, मान लीजिए QRS मेरे पास आ गया। अगर आप कोई और लाइन इसके पैरेलल बनाना चाहेंगे, सपोज कर लीजिए एक पैरेलल लाइन ये, तो ये स्पर्श रेखा तो नहीं होगी, ये छेदक रेखा है। कोई और बना लीजिए वो भी छेदक रेखा। मींस अगर हम स्पर्श रेखाओं की बात करें तो आपके पास जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कौन सी होंगी, एक PB और दूसरी है QS। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दो हो सकती है। आपने याद रखना है कि एक जो सर्कल है आपका, एक जो वृत्त है उसकी मैक्सिमम जो स्पर्श रेखाएं हैं एक टाइम पर वो दो ही हो सकती हैं। दो के अलावा अगर तीसरी स्पर्श रेखा बनाओगे वो छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका 4th पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। अब देखिए दो चीजें आपके पास, एक है टेंजेंट टू सर्कल और दूसरा है आपके पास सर्कल। तो कहते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयरेख। उभयरेख का मतलब वही है कॉमन पॉइंट, बिंदु को क्या कहते हैं। देख लेते हैं एक बार ये पॉइंट है क्या। देखिए ये आपका सर्कल है, सर्कल
चलिए अब ये देख लेते हैं, ये सर्कल है और एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपके पास टेंजेंट होगी। सो इसका कॉमन पॉइंट कौन सा? कॉमन पॉइंट मतलब जो आपके सर्कल में भी आ रहा हो और जो आपके स्पर्श रेखा में भी आ रहा हो, तो ऐसा पॉइंट आपके पास है ए, तो ए पॉइंट को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हिंदी में इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो आपको ये जो हमने टर्म्स अभी किया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। छेदक रेखा जो आपके पास टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट करती है, उसके बाद आपके जो आपके पास वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, और जहां पर वृत्त और जो स्पर्श रेखा एक दूसरे को टच करते हैं उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ बराबर 12 cm लेंथ PQ। तो PQ की आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको ऑप्शन दिया है, लेकिन बिना ऑप्शन के आपको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन से मिला लेंगे। हिंदी में देखते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब आपके पास क्या क्या चीजें दे दी, एक आपके पास हो गया स्पर्श रेखा PQ और एक आपके पास त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये दो काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और एक उसकी त्रिज्या बनाते हैं। तो आपके पास ये आपका सर्कल हो गया, इसका सेंटर आपके पास O हो गया। ओके, अब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को बाद में बनाते हैं, पहले स्पर्श रेखा बनाते हैं PQ। तो हम लोग यहां बना लेते हैं PQ, ये आपके पास Q पॉइंट आ गया, ये आपके पास P पॉइंट आ गया, तो PQ आ गया। अब देखिए टेंजेंट PQ आपके पास टेंजेंट हो गई एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो इससे ज्यादा वाला जो एरिया है वो हम लोग मिटा देते हैं, सिर्फ हम लोग इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक देख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या होना है, OQ। ओके, तो अब देखो एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक हिंदी में जो है वो आपके पास इंग्लिश मीडियम में दिया OQ और हिंदी में जो दिया है PQ दिया है। तो ऐसी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार बुक्स में, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, अगर OQ के हिसाब से आप करोगे तो आपका P वाला पॉइंट है आपके पास यहां आ जाएगा और Q आपके पास यहां आ जाएगा। ओके, अगर आप OQ लेके चलते हैं, अगर आप OP के हिसाब से चलते हैं तो देखिए रेडियस तो वही रहेगा 5 सेंटीमीटर, बस आपके जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएंगे, ये P पॉइंट इधर आ जाएगा, Q पॉइंट इधर आ जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका पॉइंट सिर्फ पॉइंट को आपने बदल देना है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग इसको मिला देते हैं। ओके, तो अब एक चीज देखनी है आपने, एक प्रॉपर्टी कैसे है हमारे पास कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है वो आपस में 90 डिग्री पर मिलता है। मींस आपके पास ये 90 हो गया, तो 90 की जो सामने वाली साइड है वो आपके पास h होगी, मतलब हाइपोटेन्यूज होगी। ये आपके पास h हो गया, ये आपके पास एक P और B आप किसी को भी ले लीजिए। अब क्या दिया था हमारे पास OQ, सो OQ आपके पास कितना दिया था 12, तो ये आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 12 और ये 5 आ गया, आपके वैल्यू निकालनी है QP की। तो देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सी आपके पास, अब याद रखना 90 डिग्री को बीच में लेना है, OPQ, OP एंड Q। तो क्या आएगा आपके पास, ये 90 के सामने आपके पास OQ, तो मतलब पहले देख लेते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है, ये कहां से है, आप लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब देखते हैं h की वैल्यू 90 के सामने मींस OQ का स्क्वायर, यहां लिख देते हैं OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर एंड प्लस QP का स्क्वायर। सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान रखना है कि आपका P और B क्या रहेगा, अदरवाइज आप H को छोड़ के P और B किसी को भी ले सकते हो। अब वैल्यू पुट करते हैं OQ की वैल्यू हमें देखी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर बराबर OP। तो OP आपके पास रेडियस है, तो रेडियस कितना था 5 का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। सो अब इसका स्क्वायर करते हैं 12 का स्क्वायर, अगर आपको नहीं याद है तो 12 को 12 से गुणा कर लेंगे, आपके पास आएगा 144 144, P का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ गया प्लस QP स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहां देखते हैं ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू QP का स्क्वायर। तो अब आप इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करने में क्या आ जाएगा, 14 में से 5 किया 9, उसके बाद 13 बच गया, 3 बच गया, 3 में 2 गया 1 और आपके पास 1।
तो आपके पास QP का स्क्वायर आ जाएगा 119। अब यहां पर स्क्वायर है, इधर आके क्या जाएगा वर्गमूल, तो आप लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट 119 आपका QP की वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया, QP आपके पास 119 स्क्वायर रूट में आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है ड्रॉ अ सर्कल। तो सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो याद रखना है सर्कल का जो सेंटर है वो हमने O रखना है, ठीक है। तो क्या कहता है एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकेंड टू द सर्कल। तो क्या कहता है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। सपोज कर लो आपके पास ये एक कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए चाहे आप नीचे ले लीजिए चाहे आप ऊपर ले लीजिए, कहीं पे भी एक लाइन ले लेते हैं, चाहे ऊपर वाली या नीचे वाली। अब क्या करना है हमने इसके पैरेलल, तो पैरेलल बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग नीचे वाली लाइन के हिसाब से मैं बनाता हूं आपको कैसे करना है। आपने क्या करना है यहाँ पर 90 एक पॉइंट ले लीजिए M, तो M के पैरेलल मींस आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल भी आप क्या करेंगे 50 तो यहां से आप खोलेंगे, एक यहां पर चाप और एक यहां पर चाप। तो जब आप एक डॉटेड डॉटेड करके मिलाएंगे तो आपके पास ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपको क्या करना है एक छेदक रेखा, छेदक रेखा मींस इस लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी स्केल लीजिए और स्केल लेके आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ये लाइन जो है इसके पैरेलल आ जाएगी, पैरेलल आने का मतलब क्या है, ये 90 है, यहां पर अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा, ये पैरेलल बन जाएगी। दूसरी चीज आपने एक लाइन और यहां पे ड्रॉ करनी है, छेदक रेखा स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा मींस टेंजेंट क्या होगी, सर्कल को एक बार काटेगी और जो आपकी सीकेंट है छेदक रेखा वो सर्कल को 2 बार काटेगी। सो इस तरह से करके आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने नीचे बना के बताया, आप ऊपर कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1। कल की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग। थैंक यू वेरी मच।